श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह की द्वितीय बेला पर आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक आभार, स्वागत। जैसे कि परंपरा है, किसी भी अच्छे कार्य करने से पहले हम लोग मंच को पूजते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं संस्था के सचिव अशोक लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मुख्य अतिथि वरिष्ठतम रंगकर्मी आतमजीत सिंह जी को मंच पर लेके आए। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए सम्मान करते हैं। विभाग बोध जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता अजय त्रिपाठी जी हैं, उनको भी मंच पे लाएं। आज जीवन ज्योति संस्था का नाटक है, उसकी अध्यक्ष ज्योति सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएं दीप प्रज्वलन के लिए। और फाउंडर मेंबर जितेंद्र कुमार सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे पधारें। श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती अचला बोध जी से भी अनुरोध है, कृपया मंच पे आएं। अशोक जी दीप प्रज्वलन करवाइए सबसे। ये 3 दिवसीय नाट्य समारोह हमारे उत्तर भारत के आधुनिक मंच के प्रोधा पितामह श्री राज बिसारिया जी को समर्पित है। तो उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें अपनी परंपरा का, नाट्य समारोह के प्रारंभ का। आतमजीत सिंह जी, दादा आतमजीत नौटंकी के भारतवर्ष के प्रमुख रंगकर्मियों में से एक हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने उनको देखा है, सुना है और आज हमारे बीच में वो आशीर्वाद देने भी हम लोगों को पधारे। तालियां बजाते रहिए क्योंकि इससे अंदर जो कलाकार बैठे होते हैं वो उत्साहित होते रहते हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि दादा आतमजीत सिंह जी और विशिष्ट अतिथि अजय त्रिपाठी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे ही रहें। सचिव अशोक लाल जी से कहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को मोमेंटो और शाल पहना के उनका सम्मान कराएं। ज्योति सिंह जी जो जीवन ज्योति संस्था के फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये सम्मान कराया जाए। आप लोग ताली तो बजाते हैं क्योंकि नाटक भी ऐसा है जिसमें आपको ये प्रैक्टिस रहेगी तो ताली बजाने में आसानी है। इसके बाद विशिष्ट अतिथि को भी एक मोमेंटो देके सम्मानित करें जितेंद्र सिंह जी द्वारा, जो जीवन ज्योति संस्था के फाउंडर हैं। धन्यवाद। बस मैं दादा आतमजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हम लोग कहें, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उनको बार बार चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है,
तो वो 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में हम लोग को यहाँ दें, जिससे नाटक का शुभारंभ हम लोग कर सकें। या तालियों से सर बहुत परिश्रम हम करें। नमस्कार आप सबको। श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति ने आज ये कार्यक्रम रखा है। उस संस्था के सभी पदाधिकारियों को सलाम और ख़ास तौर से दादा को और उनके पूरे परिवार को सलाम। ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा तन मन और धन से नाटक की सेवा करता है, लगातार कर रहा है। और हम लोग तो बीच में कभी कभी गच्चा ले लेते हैं, लेकिन इनकी कंटिन्यूटी जो काम की है वो लगातार बनी रहती है। साल में कई कार्यक्रम ये लोग करते हैं और आशीर्वाद तो इनसे हमको मांगना चाहिए, क्योंकि ये लगातार काम करते हैं और हमको भी आशीर्वाद दें कि हम भी लगातार काम कर सकें। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। फिर भी आज इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है वो राज बिसारिया साहब की याद में रखा है। तो निश्चय ही राज बिसारिया साहब को याद करना बनता भी है, और ख़ास तौर से दादा के लिए तो बनता ही है, क्योंकि दादा ने जब उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था तो ये उसमें भी एक स्टूडेंट की हैसियत से उस ज़माने में गए थे। तो इसलिए ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो आयोजन है वो सफल होगा, अच्छा होगा, आप सब उसे पसंद करेंगे। धन्यवाद दादा, आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बने रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। अशोक जी, दादा को एक आप फोटो करेंगे। अच्छा, प्रेस के लिए फोटो ले लेते आगे धन्यवाद। ये औपचारिकताएं भी आवश्यक है स्मृतियों के लिए। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि अजय त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और आशीर्वाद वचन अपने दें हम लोग। अजय त्रिपाठी। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति और जीवन ज्योति फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ शहर के सभी वरिष्ठ रंगकर्मी, कलाकार बंधु और हमारे शुरुआती दौर के साथी, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष करके लखनऊ शहर में अपना मुकाम हासिल किया, चाहे वो व्यापार कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। ऐसे बाबू आदरणीय भाई जितेंद्र सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करना हो, गरीबों के बीच में कंबल बंटवाना हो, भागवत कराना हो, भंडारा कराना हो, तमाम धार्मिक आयोजन करने वाली आदरणीय ज्योति सिंह जी और इस श्रद्धा मानव कल्याण समिति के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी। हमारा नाम अजय त्रिपाठी मुन्ना है। हम लोग इस शहर के छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस शहर में लगभग 30 वर्षों का काम करने का अनुभव है। जब हम लोग इस लखनऊ शहर में आए पूर्वांचल के धरती से, हमारा जितेंद्र सिंह जी का भी लगभग 30 वर्षों का साथ है। एक कहावत है कि जी के पाँव ने फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसने संघर्षों को देखा इस लखनऊ शहर
लखनऊ शहर में एक कलाकार अपनी कला के दुनिया में आने पर नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचने में कितने संघर्ष करता है, सामाजिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति कितना संघर्ष करता है, यह संघर्ष करने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। एक बड़ा मुकाम हासिल करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपना खुद का नाम रोशन करे, अपने कुल का नाम रोशन करे, ऐसी शुभकामनाएं देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। और मैं अपने लिए इतना कह सकता हूँ कि हम लोग 30-32 साल के राजनीतिक जीवन में एक चीज हमेशा कोशिश करते हैं कि चाहे वो कलाकार हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली कोई सामाजिक संस्था हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, अगर वो सामाजिक जीवन में काम करके आगे बढ़ना चाहता है, अजय त्रिपाठी निश्चित तौर पर उसके साथ रहेंगे, तन से, मन से और धन से। पुनः एक बार जीवन ज्योति फाउंडेशन के लिए और ये श्रद्धा मानव कल्याण समिति के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए मां भगवती से, हम लोग उनके भक्त हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, सामाजिक जीवन में काम करे और सामाजिक जीवन में काम करते हुए एक मान और सम्मान इस लखनऊ शहर में और उत्तर प्रदेश में आपको प्राप्त हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय त्रिपाठी जी। अब हम नाटक की तरफ बढ़ते हैं। एक कदम का फासला हमारे और नाटक के बीच में है। उससे पहले दो अनुरोध। आप लोग इतना तन्मय होकर नाटक देखते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं कलाकारों का, लेकिन बाद में बहुत जल्दी हो जाती है, दिया नहीं होती। 2 मिनट रुक के जो कलाकारों का परिचय होता है उसमें और सम्मिलित रहिए, तो उन कलाकारों का और उत्साहवर्धन है। और दूसरा अनुरोध वही चिर परिचित विज्ञान की वजह से कि ये एक मशीन बना दी गई है जो समय असमय बजने लग जाती है, क्योंकि ये सिनेमा नहीं है, यहाँ लाइव चल रहा होता है। आसपास का दर्शक तो परेशान होता ही है, साथ में जो आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहा होता है मंच में, उसको भी विघ्न पड़ता है। तो सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट में अपना या तो साइलेंट मोड पे कर दे मोबाइल या इसको ऑफ कर दे, और अगर बीच में आता भी है साइलेंट मोड पे तो यहाँ बैठ के बात करने के बजाय बाहर चले जाएं, बात करके वापस आ जाए। तो 1 मिनट में आप लोग अपने अपने मोबाइल को कर दीजिए और उसके बाद हम नाटक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीवन ज्योति फाउंडेशन, जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन लखनऊ द्वारा प्रस्तुत नाटक दूसरा अध्याय, जिसके लेखक हैं अजय शुक्ला और जिसका निर्देशन दिया है मोहित यादव ने। दूसरा अध्याय। मेरा नाम अभय है, सरनेम भी है, पर उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूं और ना ही आप सबको कुछ लेना है। तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहते हैं आप लोग मेरे बारे में, छोड़िए। दूसरे के व्यक्तिगत मामले में ये कौतूहल बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं यहां बार बार क्यों आता हूं। शायद सोचने कुछ पुरानी बातें। एक तो इस रेस्तरां में भीड़ नहीं होती क्योंकि यहाँ सेल्फ सर्विस है। अपना ऑर्डर खुद जाके लाना होता है और अपना सामान फिर वापस पहुंचाना पड़ता है। और मैं तो कहता हूं कि आजकल लोग जितने अमीर होते जा रहे हैं ना, उतने ही आलसी होते जा रहे हैं। अपना काम कोई नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ लोग नहीं आते, या फिर यूं कह ले कि लोग यहाँ आना पसंद ही नहीं करते। और इसीलिए
और इसीलिए मैं यहाँ आकर दोहरा लेता हूँ अपने जिंदगी को वो हसीन पल जो अभी भी मेरे जहन में कल के घटना के समान है। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसे हम ये जानते हुए भी बिल्कुल नहीं मानना चाहते कि ऐसा हो सकता है। और इसीलिए मैं और नीरजा यहाँ आकर मिलते थे और खूब ढेर सारी बातें करते थे। मेरे ख्याल से आप ये जानना चाहेंगे कि नीरजा कौन है ना? चलिए मैं बताता हूँ आपको। नीरजा से मैं आज से 10 साल पहले मिला था। तब मैं यहीं कोई 30 साल का था। और मैं तो कहता हूँ कि अपने इस व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते रहे। और जब मैं नीरजा से मिला तब मैं ये मान चुका था कि अपने आप को अपने काम में भुला देना ही भला है। और उससे जो मुझे कम उम्र में मान, सम्मान, यश, कृति, जो चीज़ें मिल रही थी ना, उसका भी एक अलग ही नशा था। पर वो मैं न था और ना ही मेरी मांग थी। और तब मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स के लिए मद्रास गया और वहाँ मेरी मुलाकात नीरजा से हुई। वो भी नौकरी करती थी, सुसंस्कृत, शादीशुदा और लगभग मेरी उम्र की। और हम दोनों तो एक ही ऑफिस में काम भी करते थे। वो लखनऊ से थी और मैं बिहार से आया था काम करने। और फिर हम लोग वहाँ 15 दिन साथ रहे। 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम साथ थे ना? हाँ, याद है, 16 दिन। और ऐसा लगा मानो सब कुछ बदल सा गया। नीरजा, मुझे लगता है यू आर माय सोलमेट। अच्छा, पागल। अच्छा, मैं पागल? क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। Because I have also started loving with you. अभय, पर हमें शायद अब यहीं रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? अरे अभी जो वक्त है उससे पहले जी लो तुम। एक अजीब सी मनस्थिति में लौटा मैं। देखिए, अशांत तो मैं पहले भी रहता था, पर इस अशांति के पीछे एक हलचल मची, एक गूंगा भूचाल। मानो ये सारे बादल हट गए हो और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए उस कोलाहल में। और फिर यही कोई 10 साल पहले बैठे यहाँ कुछ निर्णायक बातें करने के लिए। बड़ी गर्मी सी हो रही है। ये अभय अभी तक नहीं आया। कॉल करके देखती हूँ। एक तो ये कॉल भी नहीं उठाता है। अरे नीरजा, आ गई तुम? अरे वो काम निपटाने का चक्कर में मैं लेट हो गया। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ ऑर्डर कर दूं? हाँ, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी? हाँ। कुछ और? नहीं, कोल्ड कॉफी। मैम, 2 कोल्ड कॉफी। अब बताओ नीरजा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कैसे हो? और लग गए वापस काम पे? हाँ, मैं कल भी गया था। कल ही? माय गॉड, आते ही ऑफिस चले गए। तो क्या करता? देखो, मैं घर में बैठे कुछ कर नहीं सकता था, अच्छा। इसलिए सोचा ऑफिस चला जाए। अरे मैं तो कल दिन भर सोती रही। एक तो इतनी थकान सी लग रही थी ना, और दिवाकर ने भी कल छुट्टी कर ली। सच, ये मद्रास का ट्रिप ना काफी टायरिंग रहा।
हाँ निर्जा, मैं भी कल 11:30 बजे तक आया था, फिर नहा धोकर तैयार हो गया। फिर मैं सोचा कि मैं घर में बैठे क्या करूँगा, सो ऑफिस चला गया। और जब ऑफिस से तुम्हें कॉल किया तो पता चला आज तुम ऑफिस ही नहीं आ रही हो। अच्छा ये बताओ, ऑफिस छोड़कर मिलने की क्या सूझी? ऑफिस में ना मन सा नहीं लग रहा था मुझे, अच्छा और तुमसे मिलना भी था मुझे। मैं जानती थी तुम्हारा फोन जरूर आएगा। अच्छा, अब जानती थी या फिर चाहती थी? हाँ इंतजार कर रही थी। अच्छा निर्जा, हाँ निर्जा 15 दिन साथ रहने के बाद मैं पिछले 24 घंटों से तुमसे दूर रहा। कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, कैसा अजीब सा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मानो जैसे कुछ मिसिंग हो निर्जा। मैं जो मिसिंग थी? हाँ यहाँ मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुम आके हंस रही हो। तो क्या करूं? तुम जानती हो निर्जा, तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पर कभी कभी मैं सोचता हूँ। क्या हुआ? बोलो। बोलो। हाँ क्या कभी कभी? कभी कभी सोचता हूँ निर्जा कि तुम इस हंसी के पीछे कुछ छिपा रही हो। हाँ शायद। अबे तुम मेरी हर बात कैसे समझ लेते हो? मैं तो बस ऐसे ही समझ लेता हूँ। तुम तो खामखा सीरियस हो रही हो। तुम हंसा करो, तुम्हारी हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती है। आई लाइक इट। अच्छा तो क्या करूं? रोते रहने से तो हंसना बेटर है। और वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो हर बात पे रोते ही रहते हैं। अच्छा, जस्ट लाइक मी। ऑब्वियसली। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? तुमने मुझे मिस किया? अच्छा निर्जा, हाँ अब ये बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कब? यही पिछले 24 घंटों में। अरे मैं तो दिन भर सोती रही और फिर बाद में बच्चे तंग करने लगे। इतने दिनों बाद जो आई थी। सच, पहले भी बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज थे पर मैं नहीं जाती थी, छुट्टी कर लेती थी किसी न किसी बात। अच्छा निर्जा, तो फिर तुम इस बार क्यों चली गई? आई वॉज फीलिंग बोर्ड। ऊब गई थी मैं। अच्छा, किस चीज से निर्जा? किसी खास चीज से नहीं, बस यूं ही कह लो कि रोज रोज की एक जैसी जिंदगी से मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। तभी ये ऑफर आया, मैंने सोचा अच्छा चेंज हो जाएगा। और ये चेंज कैसा रहा? मुझे तो लग रहा है कि मैं ही चेंज हो गई। अच्छा निर्जा, हाँ अब तो सारे दिन तुम क्या करती रही? मैं हाँ कुछ नहीं, मद्रास ट्रिप के बारे में बताया मैंने दिवाकर को। अब और कुछ? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम्हारे बारे में सोचती रही। बैठे बैठे अचानक हंसी आ जाती थी। तुम्हें तिवारी साहब वाली मैजिक शो की बात याद है? हाँ? मैं आज भी वो सोच के हंसती हूँ। अबे तुम कितने फनी हो। मैंने ये बात ना दिवाकर को भी बताई। कोई ऐसी बात तो नहीं रहेगी जो तुम दिवाकर से बताना भूल गई हो? हाँ एक रह गई। क्या? यही कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करने लग गई। मैं कोई पागल लड़का नहीं हूँ, 30 का होने वाला हूँ मैं। जानती हूँ, पर कभी कभी एकदम बच्चों सा बिहेव करती हूँ। देखो तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो गया, मैं लेके आता हूँ। ओके। अच्छा निर्जा, हाँ मैं पूछ रहा था कि तुमने मुझे मिस किया? यही पूछना चाह रहे थे कब से। अरे बहुत मिस किया मैंने। अच्छा तो फिर तुमने फोन क्यों नहीं किया? या फिर दिवाकर घर पे था इसलिए तुम फोन ही नहीं कर पाए? शायद इसीलिए। छोड़ो, मैंने सोचा तुमसे ऑफिस में मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे? कुछ खास नहीं, वही अपना रूटीन। तुम्हें याद करता रहा और तुम्हारे गाए हुए गानों को दोहराता रहा। सच में निर्जा तुम बहुत अच्छा गाती हो। सच? और क्या? हाँ तो निर्जा, मैं तुमसे कह रहा था कि अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि ऐसे तुमसे मिलना और इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। हाँ निर्जा, तो मैंने भी कहाँ सोचा था कि कोई ऐसा मिलेगा जो इतना अपना सा लगेगा मुझे। अच्छा निर्जा, क्या? अब आगे क्या सोचा है? मैं समझी नहीं। नहीं निर्जा, तुम सब समझ रही हो।
और यही तो कारण रहा है हमारी दोस्ती का कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। असल में मैं अभी इस बारे में कुछ सोच नहीं पाई अकेले। मैंने सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा ना? हाँ, और मैं तो निर्जा तुमसे बता भी दिया था। क्या? यही निर्जा कि तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद बड़ी शांति से मिली मुझे। और मुझे ये लगा कि ये भावना मात्र मेरी तरफ से नहीं है, तुम भी ऐसा महसूस करती। और तब मैंने सोचा कि अगर हम दोनों साथ होते तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, हमारी ज़िंदगी में कुछ जान होती। नहीं जानते हो मैं जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे क्या लगा था? अच्छा, कब? वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के टाइम? हाँ। तो तुम्हें क्या लगा था? यही कि तुम बहुत जिद्दी, बहुत अकड़ू और बहुत घमंडी हो, और अपने आगे ना किसी को भी कुछ नहीं समझते। अच्छा, फिर आगे बताओ। फिर धीरे धीरे तुमने समझना शुरू किया। फिर पाया ये एक नकाब सा है जो तुम दुनिया के लिए पहने हो, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट के हो। अच्छा निर्जा, हाँ? फिर कैसे जाना, आगे बताओ। अरे जब हॉस्टल की सीढ़ियों से मुझे चोट लग गई थी, हाँ? वो भी तुम्हारी वजह से। ना ही तो तुम ऐसे ड्रिंक करके भागते और ना मैं तुम्हारे पीछे भागती। अरे निर्जा, इसीलिए तो मुझे चोट लग गई थी। मैं भी तो पीछे आ गया था। जानती हूँ, पर उस समय जो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखे ना, तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। अच्छा निर्जा, हाँ उस टाइम तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? हाँ, पर हम दर्द और ग्लानि का भाव जब तुमने पाया ना, कोई नहीं होता ना तो शायद तुम रो देते। हाँ You निर्जा। were so concerned about me. हाँ निर्जा, अब हम अपनों से भी अपने भाव को छिपाते हैं। यानी यही निर्जा कि हमें यह कहने में कुछ शर्म सी, कुछ ग्लानि सी होती है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, इसका हर सुख दुख मैं अपनाना चाहता हूँ। हाँ, तब लगा कि तुम केयर करना जानते हो। तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया। तुम्हारी बनावटी अकड़, तुम्हारी गंभीरता और सारी एक्टिंग। और आगे? और यही कि काश हम साथ होते, अकेले होते। तो निर्जा, अब यही निर्णय है? हाँ, पर क्या निर्जा? पर अब सिर्फ गंभीरता और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? अरे मैं पूछता हूँ, क्या है वास्तविकता ये? धीरे बोलो जरा, और अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? निर्जा, तुम फिर से कहलवाना चाहती हो तो सुन लो। मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, बस। कैसे? ये सोचा है? I am married। नहीं तो मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। तुम्हें तो पता है ना? हाँ, पता है मुझे। अभय, मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं तो खुद तुम्हें पाकर। निर्जा, मतलब तुम ये सोच रही हो कि ये जो सालों से चल रहे सड़े गले बंधन है, उसको कैसे तोड़ा जाए, यही बाधा है ना? हाँ, सच। और निर्जा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इन सामाजिक संबंधों को बंधन क्यों कहते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब मैं दिवाकर को छोड़ दूं? नहीं निर्जा, मैंने ऐसा कहा? बोलो, मैंने ऐसा कहा? मैं तो बस वो कह रहा हूँ कि तुम वो करो जिसमें तुम्हारी शांति हो, जिसमें तुम्हारी आस्था हो, और किसी को दिखाने के लिए झूठा जीवन तुम जियो ही मत। अभय, तुमसे मिलने के बाद मैं दिवाकर के साथ तो नहीं रह सकती, और ना ही तो पहले कभी रही। पर अब ये जो बच्चे हैं ना, वो मेरी एक वास्तविकता है, और उनके प्रति मेरे मन में कोई भी मतभेद नहीं है। निर्जा, ये स्वाभाविक है और ऐसा होना भी चाहिए। और तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। यही कि मेरा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है। निर्जा, क्या हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं? क्या सारा दायित्व दूसरे के प्रति है? मैं भी यही सोचती हूँ आजकल। मतलब तुम आजकल यही सोच रही, इसके पहले तो तुमने कोई सोचा ही नहीं। पर मैं बताऊं निर्जा, अब सब कुछ बदल सा गया है। मुझे तो लगता है तुमसे मिलने के बाद मैं ही बदल सी गई हूँ। हाँ। Hello everyone. We like to announce it's our last day of our couple week. So those couple who want to relax, let's join us with this romantic music.
क्या बेसिक चेंज रहा? शायद जीने की चाह हुई। निर्जा, तुम जी तो पहले भी रही थी। हाँ, पर वो बहुत मरी मरी सी जिंदगी थी, जानते हो फिर। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ में कुछ जान आई है। और भी लोगों को मैं जीते हुए देखती थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि उनमें से मैं भी एक हो सकती हूँ। और शादी के बाद तो ये टाइम भी नहीं मिला। अच्छा निर्जा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर तुम बताना चाहो तो बताना, या फिर मत बताना। जब तुम्हारी मैरिड लाइफ सब नॉर्मल थी तो फिर आगे क्या होगा? तुम जानते हो, क्या? तुम जो आ गए मेरी लाइफ में। तो मैं चला जाऊँ? नहीं, अब नहीं। या तो फिर आए ना होते, एहसास ना दिलाया होता कि साथ क्या होता है, प्यार क्या होता है, पर अब नहीं। कहीं मुझे कुछ गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। अभी तुम ही तो कह रहे थे अपने आप के प्रति दायित्व के बारे में। निर्जा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इतना क्यों चाहने लगा? क्यों? क्योंकि हम दोनों एक तरह से सोचते हैं, और शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही होती है। सच, मैंने और दिवाकर ने भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझने की कोशिश की। तो फिर कमी क्या रही? कमी तो कुछ नहीं रही, पर जाने अनजाने हम दोनों समझौता करते चले गए। लाइफ में शांति तो थी और शायद सुख भी, पर समझौतों का ये जो घेरा बना ना, उसमें बहुत घुटन सी हो रही थी। निर्जा, तो फिर आगे क्या होगा? समझौता प्यार नहीं होता। प्यार में तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक सा सोचते हैं, तुम समझ सकते हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं? हाँ, मैं समझ सकता हूँ निर्जा, कि कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो हम दोनों इतने जल्दी इतने करीब आ गए। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? ज्यादा जल्दी? अरे आओ, पहले तुम बैठो बैठो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। अब ये बताओ कि आज तारीख क्या है? 28 फरवरी। और हम लोग पहली बार कब मिले थे? 31 जनवरी। तो अब तो 1 महीना होने जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। हाँ, अब अपने आप को पहचानने में कितना ही वक्त लगना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। तो अब आगे क्या किया जाए? मेरे तो कुछ नहीं समझ आता, तुम ही बताओ। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक सिस्टम है, ठीक है? और हम दोनों इस सिस्टम की इकाइयाँ हैं, और ये लोग भी हैं, और ये तुम्हारा दिवाकर। अब है। अरे तुम बस समझो और देखो, और हम सब इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। जैसे तुम किसी के लिए मिसेस दिवाकर रहा हो, और देखो इस दिवाकर के ना रहने से तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहेगी। और निर्जा, तुम ये समझना कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे नहीं, तुम जहां भी रहो, जिसके साथ रहो, पर जो भी निर्णय करो तुम्हारा खुद का निर्णय हो, और तुम इस बात का पूरा संतोष हो कि वो तुम्हारा खुद का सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। Oh my God! क्या लेक्चर दिया है फिलॉसफी का। तुम एक काम करो, तुम एक बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हो ना, तुम लिखा करो, लेखक बन जाओगे। छोड़ो यार, ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम ही कहाँ है। निर्जा, तुमने 20 मिनट रब करके पूरी चैन गड़बड़ा देती हो मेरी। सॉरी। अब ये सब बातें छोड़ो, मेरा ख्याल है निर्जा कि तुम दिवाकर से बात करो। अब मैं? तो क्या मैं करूंगा? मैं कैसे करूंगी? देखो निर्जा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसको कुछ हिंट देकर देखो। वो हिंट नहीं समझ सकते, तुम्हारी तरह इतने स्मार्ट नहीं है, सीधे से इंसान है। पता है मुझे। वो कैसे? क्योंकि उनके बारे में आपने तो मुझसे 50 बार पहले ही बता चुका है। अच्छा। वो बहुत सिंपल से नेचर के हैं, उनको डैशिंग तो पसंद ही नहीं है, पर सादगी पसंद है उनको। हैं? अब दिखाते नहीं है, पर भावुक हैं। इंटेलिजेंट तो है ही नहीं, पर समझदार हैं, ईमानदार हैं। मजाकिया तो बिल्कुल नहीं है, बस कम हंसते हैं। अच्छे हैं पर बोर हैं। ही इज गुड बट गुड फॉर नथिंग। तुम्हें जलन हो रही है ना? यू आर जेलस? नहीं निर्जा, एक व्यक्ति के तौर पर
मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वो दिवाकर तुम्हारे लायक है? अच्छा चुप हो जाओ। हो बुरा लग रहा है ना दिवाकर के बारे में सुनना? हाँ नहीं, पर इससे कोई फायदा नहीं है। जो हो चुका सो हो चुका। ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नीरजा, अब मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मैं दिवाकर की कोई बुराई या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उसकी जगह मैं हो सकता था। तो बात ही कुछ और होती। अच्छा तो अब मुझे जाना है। अच्छा नीरजा, मैं देख रहा था। ठीक है। अच्छा नीरजा, हाँ मैं कह रहा था कि कुछ बात करना, ठीक और बाकी हम कल बात करेंगे। बैग पैक कर लो, मैं छोड़ देता हूँ। ओके। नीरजा, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके सर। सर कल तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी ओके सर। आओ नीरजा, मुझे पता था कि तुम आज बिल्कुल टाइम से आओगी, इसलिए मैं कॉफ़ी पहले ले लिया था। थैंक ये लो तुम्हारी कोल्ड कॉफ़ी। थैंक यू। और अब ये बताओ कि कैसी हो तुम? तुम कैसे हो? बस वैसे ही। यानी ये नीरजा कि अब आपके बिना ना सब बकवास लगता है मुझे। बड़ी आशिकी चाहिए बुढ़ापे में। आप पहली बात कि मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, और बूढ़ा होगा तुम्हारा दिवाकर, योर ओल्ड मैन। अब ये बताओ कि कुछ बात कर पाई हो आगे? कैसे अचानक मैं उनसे कह दूं कि मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा कि मौका निकाल के आज तो बात कर लूंगी, पर 9 बजे तक तो बच्चे तंग करते रहे और मेरे सिर में हो रहा था दर्द। छोड़ो, तुम सुनना पसंद नहीं करोगे। नहीं, बोलो क्या बात थी? फिर मेरे सर में बाम लगाया और मुझे दूध गर्म करके दिया। बोले पी के सो जाना, मैं बच्चों को देखता हूँ वरना वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। बड़ा लल्लू है एक नंबर का। बोलो कैसे कह दूं मैं? तो मत कहो कुछ। किसने कहा तुमसे कुछ कहने के लिए? मैंने कहा क्या तुमसे कुछ कहने के लिए? अब है। सुन लो नीरजा, मैंने किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया है, और ना ही तुमसे कभी कहा है कि मुझे अपने प्यार के भीख दो। मैं जैसा हूं वैसे अपनी जिंदगी जी सकता हूं। मैं सब कुछ सह सकता हूं, बहुत शक्ति है मेरे अंदर। अच्छा शट अप। क्या है बोलो? देख चुकी हूँ तुम और तुम्हारी शक्ति का ये रूप। मैं वो नहीं कह रही जो तुम समझ रहे हो। हाँ, तो फिर क्या कह रही हो तुम? अब है, प्लीज प्लीज नॉर्मल हो जाओ। देखो नीरजा, मैं नॉर्मल हूँ, और ये मेरा नॉर्मल रूप ही अब नॉर्मल है। नहीं, यू आर नॉर्मली वेरी स्वीट। हाँ तो तुम क्या कह रही हो? यही कि फिर वो बच्चों के पास जाकर सो गए और मैं सोचती रही। क्या? यही अब है कि तुम होते तो ऐसा नहीं करते। तुम मुझे समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते हो। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गए। असल में मेरे सर में दर्द था ही नहीं, पर वो मुझे नहीं समझ सके। यू नो, वो नोटिस ही नहीं कर पाते मेरे अंदर के भाव को। मद्रास में उन 15 दिनों में जो मैंने गाने गाए ना, इनफैक्ट मैं वो कभी घर में भी नहीं गाती। अब है, तुम नाराज हो गए? नहीं नीरजा, मैं नाराज नहीं हूं।
मैं ये भूल गया था कि दिवाकर तुम्हारा पति है और तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते। अभय सुनो तो। अरे सुन ही तो रहा हूं मैं। अभय अगर हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं दिवाकर को क्लियर बता दूंगी, तभी तो कुछ शुरुआत हो पाएगी, तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। ये हुई ना बात। अब आओ, हम दोनों बहुत देर से बातें कर रहे हैं। आओ बैठो, अब आराम से पहले बैठो और ये बताओ कि मैं कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? नहीं अभी मन नहीं है। अरे नीरजा, यहाँ प्रॉन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। नहीं अभय, मैं भी लेके आता हूँ। नहीं अभय, अभी नहीं। अभय जानते हो, कभी किसी ने मेरा ऐसे इंतजार नहीं किया। तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे खराब मूड में हमेशा ऐसे लगा कि तुम्हें वाकई मेरी चाह है। I felt so wanted कि सच में तुमको मेरी जरूरत है। सच में सच। हाँ, हर कोई चाहता है कि कोई इसे नोटिस करे, जैसे तुम करते हो। कैसे? जैसे तुमने नोटिस किया कि मेरे डिंपल पड़ते हैं, मैं दांतों से नाखून को चबाती हूँ, मैं बहुत जोर से हंसती हूँ, मैं बैगन को बैगन बोलती हूँ, मैं बिस्किट को बिस्कुट बोलती हूँ। क्या क्या याद रखूं? एक एक छोटी से छोटी चीज तुम मेरी ऑब्जर्व करते हो। बराबर लगता रहता है कि यू वांट मी, कि तुमको मुझ में इंटरेस्ट है। तभी तो तुम ऐसे भाग रहे थे और मैं तुम्हारे पीछे भागी। और हर दिन की तरह हमेशा इंतजार है। बैठो नीरजा। अब ये बताओ कैसी हो तुम? नीरजा क्या हुआ? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो तुम। सब ठीक है? 15 दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ, ठीक से देख तो लेने दो। कैसे हो अभय? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं ठीक हूँ। अच्छा नीरजा, दिवाकर कैसा है? पहले से ठीक है। अच्छा नीरजा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि 1 हफ्ते कंप्लीट बेड रेस्ट, तब तक उठ नहीं सकते दिवाकर। सच? हाँ, पता नहीं, ऑफिस में ही अचानक काम करते करते अटैक पड़ा। जब मैं तुमसे आखिरी बार मिलके जा रही थी तब, और ऑफिस के लोगों से ही पता चला कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सच में ये 15 दिन बहुत तनाव के थे, बहुत बहुत ज्यादा परेशानी के। एक पल भी चैन की नींद नहीं आई है। एक बार झपकी लगी थी कि फिर से अटैक पड़ गया। बस बच गई, यही गनीमत है। हाँ ठीक। बस डर सा लगा रहता था कि बस भगवान ने। अच्छा क्या हुआ बे? ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम नाराज हो कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई? कैसे आती बोलो? आज भी कैसे आ पाई हूँ मैं ही जानती हूँ। हालांकि बॉस ने बोल दिया था तुम्हें जितनी छुट्टी चाहिए वो ले लेना।
तो अब तुम 1 महीने की छुट्टी पे रहोगे। शायद उससे ज्यादा। डिपेंड करता है कि दिवाकर कब तक रिकवर करते हैं। और बैठकर उसकी सेवा करोगे। निर्जा, मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ ना कि ये जिंदगी भी कितने अजीब अजीब मोड़ लेती है। कैसे? जैसे देखो ना, अभी तक हमारे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, और फिर एक दिन तुम ये तय करती हो कि आज तुम घर जाओगी, दिवाकर से बात करोगी और बताओगी अपने वास्तविक संबंधों के बारे में, और उसी दिन उसे अटैक होता है और तुम विवश हो जाती हो उसको सेवा करने में ऐसे कि क्या हुआ अभय, बोलो। अरे क्या बोलूं मैं? अपने मन की बात। निर्जा, जो मेरे मन में है ना मैं बोल सकता हूँ ना ही तुम सुन सकती हो। मैं सब जानती हूँ और सब समझ सकती हूँ, और इस कंडीशन में भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। यानी क्या नहीं कर पाओगी? यानी तुम क्या सोचते हो मैं अभी उस आदमी को छोड़ के आ सकती हूँ जो जीवन और मौत के बीच में है, जिसका मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है? अरे निर्जा, क्या हुआ? अरे निर्जा, बहादुर बनो, बी ब्रेव। सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं निर्जा, चलो हम बाद में बात कर लेंगे। चले जाओ यहां से। निर्जा, कैसी हो तुम? ठीक है। निर्जा, उस दिन के लिए सॉरी, मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। नहीं, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही परेशान थी। अच्छा निर्जा, दिवाकर कैसा है? कुछ कह नहीं सकती। अटैक के साथ साथ शायद कुछ नर्वस सिस्टम में भी हुआ है। शायद दिवाकर अब कभी चल नहीं पाएंगे। हाँ गॉड। हालांकि पक्का नहीं है, डाउट है, पर अब बहुत समय लगेगा उन्हें ठीक होने में। अब आशा करता हूँ कि दिवाकर जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी यही मन्नत मांगती हूँ। और मतलब उसके बाद? अबे मुझे कुछ समय दे सकते हो? कितना समय? बोलो, आज बोल दो निर्जा कि मैं कितना समय दूं, जब तक वो ठीक ना हो जाए, या फिर इतना समय कि जब तक वो तुम्हारे बिना जीने का दम ना रख सके, इतना ठीक? अरे मैं पूछता हूँ कितना ठीक, वो कब था और क्या हो पाएगा वो? इस कंडीशन में दिवाकर को नहीं छोड़ सकती। क्यों? प्यार करती हो उससे? नहीं। तो फिर तुम्हें लोगों का डर है? नहीं। तो क्या है फिर? I don't know, please leave me alone. अरे निर्जा, निर्जा, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? देखो निर्जा, तुम आज भी ठीक नहीं लग रही। अब इस बारे में हम कल बात करें। नहीं, इस बारे में आज ही बात कर ली जाए तो ज्यादा बेटर है। तो बताओ फिर क्या बात है? यही कि जो हम लोग इतना आसान समझ रहे थे, इस एक्सीडेंट के बाद पूरी सिचुएशन बदल गई है। निर्जा, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो तुम चाहते हो वो मैं भी नहीं कर सकती। क्या? दिवाकर को छोड़ के तुम्हारे पास आना। निर्जा, क्या तुम सोच कर कह रही हो?
निर्जा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और शायद तुम्हें यह भी पता हो कि मेरा अहंकार अभी भी जिंदा है। मयूगे इज नॉट डेड। और शायद तुम्हें याद हो कि मैं तुमसे बहुत पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी प्यार की कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, और ना ही मैंने कभी मांगी थी। ठीक, माना कि मेरी उम्र हो गई है, पर इतनी भी कम उम्र नहीं है कि किसी आवेश या भावना में आकर मैं बह जाऊं। और आज तुम कहती हो कि इसमें तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं है, और तुम वापस जाना चाहती हो। हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। नहीं निर्जा, समस्या यही है कि तुम वापस ना जाना चाहते हुए भी ना वापस जाने की कोशिश कर रही हो। और जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। डरती हो पता नहीं किस चीज से तुम। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ बे कि मैं तुम्हारी तरह इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। अरे मुझे कमजोरियों से चिढ़ होती है। I hate weakness. You hate me? मुझसे भी चिढ़ है तुम्हें? नहीं निर्जा, तुम मेरे व्यक्तित्व का वो रूप होने निर्जा जिसे निर्जा बस मैं ये कह रहा था कि जो तुम्हारा निर्णय है तुम्हारा खुद का नहीं है, तुम्हारी परिस्थितियों का निर्णय है। और मैं कहता हूं कि इन परिस्थितियों पे काबू करो, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी तुम्हारी। अबे, I love you अबे, मुझे कुछ समय दे सकते हो? अब तुम्हारे घर जाने का समय हो रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो आज? नहीं निर्जा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और? अरे और भी काम है मुझे, मैं भी व्यस्त आदमी हूँ। और ये तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ तो ये मत समझना कि अपने जीने का कारण निकाल लूंगा मैं। चलता हूँ मैं। अबे, आप छोड़ोगे नहीं क्या? हाँ, चलो छोड़ दो। बैग पैक कर लो। और निर्जा, मैं तुमसे एक बात बता रहा था। वो मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। कुछ महीना कह ले, या फिर यूं कह ले कि साल भी लग सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ निर्णय हो जाता तो। खैर, दिवाकर और बच्चे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो। अबे, हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हेलो निर्जा। हाँ अबे, निर्जा, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कल मॉर्निंग में निकल रहा हूँ। लेकिन अबे, इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ निर्णय जाने दो, अब मैं जा रहा हूँ। बीच में नहीं मिलोगे? बीच में कुछ नहीं होता, इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ता है। फिर मैं? अभी थोड़ा ही इंतजार करो, थोड़ा ही इंतजार करो।
निर्जा, अभय, कैसी हो तुम? अब तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर निर्जा, इतने सालों बाद मिलने के लिए भी जगह चूज किया तो वहीं। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने रिसेप्शन में तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ दिया। बैठो बैठो। अब अरे वही मैसेज तो देखा और यहाँ भागते भागते मैं आ रहा हूँ। निर्जा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर से खा के आ रहा हूँ। अब तुम बताओ, मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ? नहीं नहीं नहीं। निर्जा, हमें कितने साल हो गए ना मिले हुए? हाँ, करीब 10 साल। सच? अभय, जानते हो, तुमसे मिलने से पहले बहुत डर सा लग रहा था। अब कैसा डर? यही कि तुम पता नहीं मिलोगे भी कि नहीं, पता नहीं कैसा बिहेव करोगे। अब उससे क्या होता है? अरे लोग बदल जाते हैं। और मैं? तुम अभी भी काफी वैसे ही हो, ज्यादा चेंज नहीं आया तुम में। हाँ, अब नहीं बदल पाया खुद को। पर हाँ निर्जा, बाहर सब कुछ बदल सा गया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं मद्रास गया, जहाँ हम लोग ट्रेनिंग पे मिले थे। हाँ हाँ हाँ। वहाँ मुझे एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। लेक्चर खत्म हुआ तो मैं सोचा कि चलो हॉस्टल घुमाते। हॉस्टल, उसकी वो सीढ़ियाँ जहाँ मैं गिरी थी। हाँ, याद है तुम्हें अभी भी? अरे वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे लगा था कि तुम गिरने वाले हो और उसी चक्कर में मैं। वो तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि हॉस्टल की सीढ़ियाँ अब नहीं रही, वहाँ एक और हॉस्टल बना दिया गया। पर हाँ निर्जा, वो बरामदा अभी भी वैसे ही है जहाँ मैंने गाने गाए थे। हाँ। अच्छा निर्जा, हाँ। मैं पूछ रहा था कि तुम अभी भी गाती हो? नहीं, पहले भी कहाँ गाती थी मैं। क्यों? मतलब मेरे से झूठ बोला जाता था पहले, है ना? कि अब है मेरे गाने, मेरी डायरी, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें सब। तुम्हें अभी भी याद है? हाँ, गुड मेमोरी। मैंने इस डायरी में बहुत सारे गाने लिखे थे, पर कभी गाए नहीं। और निर्जा, और मेरे ख्याल से वो डायरी अभी तुम्हारे बैग में है। हाँ, you are right। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें नहीं बदले निर्जा, तुम्हारा ये हंसना सब कुछ वैसा ही है। जानते हो बे, काफी समय बाद ऐसे हंस रही हूँ। अच्छा निर्जा, हाँ? तुमने भी मेरे बारे में बहुत कुछ पता किया था ना? पता चलता रहता था। डॉक्टर काला आते रहते थे और बताते रहते थे। पर शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे कुछ कहा था। क्या? कि लिखा करो। तुम्हारी 3 किताबें भी मुझे मिली। अच्छा, कैसे मिली? अरे डॉक्टर काला दे गए थे। कौन कौन सी थी? 2 तो कुछ मैनेजमेंट पर थी। अब तुमने उसको पढ़ी? नहीं, मुझे थोड़ी हैवी लगी। पर तुम्हारी कविताओं का जो संग्रह था ना, वो मैंने जरूर पढ़ा। अच्छा, कैसा लगा निर्जा? जैसे लगा मानो तुम कुछ अपने दिल की बात मुझसे कहना चाहते हो। शायद अनजाने में ही तुम खुद को बताना चाहते हो। क्या? कि तुम मेरे बिना भी जी सकते हो। याद है? तुमने गुस्से में भी कहा था एक बार। याद है निर्जा मुझे। पर निर्जा, शायद तुम्हें याद है, मैं एक बार तुमसे कहा था कि वक्त की कीमत जानो। जो वक्त निकल जाता है वो वही होता है जो हम खोते हैं। इसीलिए जब हमें राह दिखाई दे तो हमें चल देना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ, रुक जाओ। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। नहीं निर्जा, बाद में आऊंगा तो ये सब बातें होगी। आज नहीं रुक पाओगे? नहीं, यानी मैं अभी थोड़ा इंतजार।
ये मैं बहुत व्यस्त रहा अपने कामों में, और मेरा ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुझे नीरजा की बराबर याद आती रही। पर हाँ, कभी कभी उसका कुछ कहा, कुछ किया मुझे याद आता था। और फिर मैं यहाँ आ जाता था एक झूठे काल्पनिक इंतजार में। नीरजा, मुझे लगता है यू आर माय सोलमेट। अच्छा अच्छा, मैं पागल? क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। Because I have also started loving with you. अभय, पर हमें शायद अब यहीं रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? अरे अभी जो वक्त है उससे पहले जी लो तुम। नाटक कैसा लगा आप लोगों को? हमारे कलाकारों को भी धन्यवाद। हमारे कलाकारों को भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे आग्रह को भी माना, उसके लिए भी धन्यवाद। 2 मिनट आपका और लेंगे उन कलाकारों से और जो मंच के पीछे से एक नाटक को बनाने में बहुत काम करते हैं, जिनके बगैर नाटक अधूरा है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। अभय की भूमिका में थे सौरभ सिंह, नीरजा का रोल निभा रही थी अनमोल कुमारी, ये वो लोग थे जो मंच पर आपके सामने थे, लेकिन इनके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी होती है, जो मंच के पीछे होते हैं, उनसे भी आपका परिचय कराना आवश्यक है। प्रकाश परिकल्पना मोहित यादव, संगीत संचालन कोमल प्रजापति, सेट डिजाइनिंग जितेंद्र कुमार सिंह, सेट निर्माण आनंद प्रकाश शर्मा, रूप सज्जा ज्योति सिंह, विश्वास वैश्य, नाट्य रचनाकार थे अजय शुक्ला, वीडियोग्राफी और स्टील फोटोग्राफी कर रहे थे अनवर बेग, प्रस्तुतिकर्ता थे जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन लखनऊ। इसमें निर्माण सहयोग था भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति लखनऊ का। और इस नाटक की सारी परिकल्पना, दृश्य निर्देशन जिस शख्स ने किया, जिसकी वजह से मंच पे नाटक आपके सामने प्रस्तुत हो पाया, उसका कर्तव्य ध्वनि स्वागत है मोहित यादव। कल आपने उनको मंच पर देखा था असमंजस दास की भूमिका में, आज उस असमंजस को तोड़ते हुए निर्देशक की भूमिका में। मैं आतम भाई से निवेदन करूंगा कि अगर मंच पे आ सकते हो, परेशानी ना हो तो 2 शब्द नाटक के बारे में।
अब ये नाटक कैसा लगा, आपकी तालियों ने बता ही दिया है कि आपको अच्छा लगा है, और हमें भी अच्छा लगा। और हालांकि ये नाटक जो है ये हम लोगों के ज़माने का है, और ये आजकल के संबंध स्त्री पुरुष के बदल गए हैं, और नाटकों का भी दौर ऐसा है कि, लेकिन फिर भी चूँकि नाटककार जो इसका लेखक है बहुत बढ़िया आदमी है, अजय शुक्ला, तो उनके और नाटक भी हैं, अच्छे नाटक हैं। और वो हमारे रेलवे में ही ऑफिसर थे, वो लखनऊ में भी रहे, आखिरी रिटायर यहीं से हुए हैं। और आप दोनों लोग जो मंच पे थे, वाकई उनकी मेहनत कामयाब हुई है, और मैं दुआ करता हूं कि आप और तरक्की करें। धन्यवाद। कल अंतिम संध्या पर आकांक्षा थिएटर अवार्ड्स लखनऊ का नाटक यहाँ पे होगा, एहसास के दर पे जज्बात की दस्तक, जिसके लेखक हैं जॉन्स गॉलवर्दी और रूपांतरण किया है गिरीश अभीष्ट ने, और इसका निर्देशन भी गिरीश अभीष्ट जी ने ही किया है। तो कल हम सब फिर मिलते हैं अंतिम संध्या पर इसी जोशो खरोश के साथ। बहुत बहुत आभार आप सुधीजन दर्शकों का हृदय से।